हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एसपी सर के साथ में। और आपके साथ में खड़े हैं एसपी सर। तो देखो, अपने और स्टूडेंट थे जैसे 8th क्लास के 11th क्लास के बच्चों का अच्छा सपोर्ट मिला हमें, तो उनको बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रिसेंटली मेरी बीएड की मैम थी जिनसे हमने पढ़ा है, और मैंने कल रिसेंटली की वीडियो स्टेटस पे लगा रखा था व्हाट्सएप पे, तो मैम ने देखा और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो मैम को बहुत धन्यवाद मैम, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो। मैम का नाम है रेखा मैम, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं और अपने यहाँ पे रिंगस एमटीटीआई कॉलेज में पढ़ाते हैं। और उन्होंने बोला कि आप 9th क्लास का वीडियो नहीं डालते क्या? तो मैं बोला मैम अभी स्टार्ट करूंगा। तो मैम ने बोला ठीक है, जब भी स्टार्ट करो तो मुझे जरूर बताना, हमारे घर पे बच्चे हैं उनको बताना है। तो मैम ने इस लायक समझा कि हम उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैम के बच्चों को ये बोलूंगा कि मैम ने मेरे ऊपर विश्वास बनाया है, विश्वास किया है, तो मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ने दूंगा मैम। और बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, हर एक चीज जो भी यदि आपको डाउट्स हो तो आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, बेझिझक होके बताइए, ठीक है। तो अपन आज एक चैप्टर है अपना 9th और 10th क्लास को अपन यदि मर्ज करें, 9th और 10th को यदि मर्ज करें तो एक अपने पास में कॉमन चैप्टर होता है पोलिनोमियल के नाम से बेटा, पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बहुपद। कौन सा पद? बहुपद। अब देखो देखो आराम से पढ़ेंगे बेटा ना, क्योंकि अपने को जल्दीबाजी नहीं है। जैसे अपने को इस चैप्टर में 5 वीडियो बनाने पड़े बनाएंगे, अरे 6 बनाने पड़े तो 6 बनाएंगे, 10 बनाने पड़े 10 बनाएंगे, लेकिन कंटेंट पूरा देखे जाएंगे। आपको टेंशन मतलब इस चीज का, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करवा देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, बात करते पोलिनोमियल क्या होता है। एक होता है बेटा पोली, एक होता है नोमियल, ठीक है। पोली का अर्थ क्या होता है अपने पास में? पोली बोलता है, पोली का अर्थ होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है ट्रम्स। जिसमें अपने पास में मैनी टर्म होती हैं वही क्या होता है अपने पास में बेटा? पोलिनोमियल होता है। अब बहुपद की बात करते हैं। बहु यानी बहुत, और पद यानी जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें बहुत पद हो, वो कौन सा पद होता है अपने पास में? बहुपद। बहु यानी वो बहु नहीं होती यार, ठीक है। वो बहु तो अभी नहीं आएगी आपके जीवन में, ऐसा मत सोचो कि अभी आएगी। वो बहु तो अभी तक आपके सर के जीवन में नहीं आई, ठीक है। तो आपके सर ही इस बहु के बिना है, टेंशन मत लो, ठीक है। जिस दिन आएगी ना तुम्हें सबको बुलाएंगे, टेंशन ना लो इस चीज का, ठीक है। तो होप करता हूं पोलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा। पोली क्या बोलता है? पोली का अर्थ होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है ट्रम्स। जिसमें अपने पास में मैनी ट्रम्स होती है वो होता है पोलिनोमियल। बहुपद का मतलब बहुत, और पद जिसमें बहुत सारे पद हो वो क्या होता है अपने पास में? बहुपद। अब देखो, अब इसके टाइप की बात करते हैं बेटा। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हो बेटा, इसको 2 बेस के आधार पे बांटा गया है। एक होता है अपने पास में टर्म के बेस पे, एक होता है अपने पास में डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल अलग होते हैं अपने पास में, और टर्म के बेस पे अपने पास में पोलिनोमियल अलग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन टर्म के बेस पे, ठीक है। इसको उतारना चाहो बेटा, मैं तो इतना बोलूंगा कि आप पे ज्यादा नहीं, छोटा छोटा नोट डाउन करते चलो, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए 9th क्लास वालों के लिए और 10th क्लास वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट पूछ ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, टाइप ऑफ पोलिनोमियल में बात करते हैं। टर्म की बेस पे पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? अब टाइप की यानी टर्म की बेस पे बात करें अपन, ठीक है। अब देखो, टर्म की बेस पे फर्स्ट होता है अपने पास में, यहां से लिखते हैं बेटा ना, यहां पे लिख लेना, टर्म के बेस पे अपन पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ पोलिनोमियल टर्म्स के बेस पे, ठीक है। अब देखो, पहला होता है अपने पास में मोनोनोमियल, सेकंड होता है अपने पास में बायनोमियल, थर्ड होता है अपने पास में ट्राइनोमियल, और फोर्थ होता है अपने पास में पोलिनोमियल।
ठीक है, अब देखो मोनोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मोनोनोमियल क्या बोलता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए बेटा अपने पास में, 1, जिसमें अपने पास में टर्म की संख्या, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। एग्जाम्पल x हो गया बेटा, 5x हो गया, 7 हो गया, माइनस का y हो गया, माइनस के 8 हो गई। यानी टर्म की संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, 1, और वही क्या होता है अपने पास में, मोनोनोमियल होता है। होप करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो बायोनोमियल क्या बोलता है, बायोनोमियल के भी सुनते हैं। बायोनोमियल बोलता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए बेटा अपने पास में, 2 टर्म होनी चाहिए। कितनी टर्म, 2 टर्म। एग्जाम्पल सेट करते हैं, 2x प्लस का 3, 9y माइनस का 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 या एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, यानी इसमें टर्म्स की संख्या कितनी है मैक्सिमम अपने पास में बेटा, 2 टर्म, जिसमें अपने पास में टर्म कितनी होंगी, 2 होंगी, तो उसको कौन सा नोमियल बोलेंगे, बायोनोमियल बोलेंगे। और जिसमें अपने पास में सिंगल टर्म होती है, सिंगल टर्म जिसमें सिंगल होगा, जो सिंगल होगा वो क्या होगा, मोनोनोमियल। और यदि मैं मेरी बात करूं तो मैं भी क्या हूं, अभी मोनोनोमियल के अंदर ही आता हूं, क्योंकि मैं भी अभी क्या हूं, सिंगल हूं बेटा। ठीक है, अब देखो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या बोलता है, ट्राइनोमियल की भी सुनते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी बेटा इसमें, 3 होंगी। अरे कितनी होंगी, 3 टर्म होंगी। और जहां पे 3 टर्म होगी वहां पे कौन सा नोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा। जहां पे नंबर ऑफ टर्म 2 होते हैं वहां पे कौन सा नोमियल होता है, बायोनोमियल होता है। और जहां पे सिंगल टर्म होती है, अरे 1 टर्म होती है, वो कौन सा होता है, मोनोनोमियल होता है। ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल सेट करते हैं बेटा। ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, 1 2 3 टर्म्स हो गई अपने पास में। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5 या प्लस का 8, इसमें कितनी टर्म है अपने पास में, देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 टर्म फॉलो कर रहा है, 3 टर्म आ रही है, मैक्सिमम 3 टर्म है, तो कौन आएगा अपने पास में, ट्राइनोमियल। जिसमें मैक्सिमम 2 टर्म है वो क्या होगा अपने पास में, बायोनोमियल। जिसमें सिंगल टर्म होती है वो कौन सा नोमियल होता है बेटा अपने पास में, मोनोनोमियल। और जिसमें पोलिनोमियल का मतलब अभी बताया था, कितनी टर्म होंगी बेटा, अरे मैनी टर्म, जिसमें मैनी टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म होंगी, वो कौन सा होता है अपने पास में, पोलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 5x और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। कितनी टर्म होगी बेटा, काउंट करो, काउंट करो कितनी होगी, अरे 1 2 3 4 5। और जिसमें मैनी टर्म यानी मोर देन 3, 3 से ज्यादा टर्म आएंगी, वो किस में आएगा अपने पास में, पोलिनोमियल में आएगा। 3 टर्म होती है अपने पास में, 3 टर्म्स होती है तो अपने पास में ट्राइनोमियल होगा। जिसमें 2 टर्म होती है वो बायोनोमियल होगा। और जिसमें सिंगल टर्म होती है, जिसमें 1 टर्म होती है, वो अपने पास में मोनोनोमियल में आएगा। होप करता हूं इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लाड लो, क्यों पड़े हो किसी के झंझट में, जब आपके साथ में खड़ा है एसपी सर का सिस्टम, आपके साथ में खड़ा है, पर क्यों है किसी के टक्कर में। एग्जाम्पल, अरे कभी कभी यार तुम्हारे डायलॉग बाजी के चक्कर में ना एग्जाम्पल और भूल जाते हैं। एक्स क्यूब हो गया माइनस का 2 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 7x हो गया प्लस का 8 हो गया। इसमें टर्म गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है। ठीक है, और जिसमें टर्म ऑफ अपने पास में मोर देन 3 होती है वो कौन सा नोमियल होता है अपने पास में, पोलिनोमियल। होप करता हूं बेटा ये टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप समझ में आएंगे होंगे। ठीक है, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। मोनोनोमियल को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 1 होंगी। बायोनोमियल क्या बोलता है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। और ट्राइनोमियल क्या बोलता है, नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी अपने पास में, 3 होंगी। और पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें मैनी टर्म्स हो, मोर देन 3 टर्म्स हो, वो क्या होता है अपने पास में, पोलिनोमियल होता है। होप करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो क्या करना है, अरे फट से क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, अरे ठोक के करो, जैसे मैं
मैं कर रहा हूं ना, जल्दी 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 कर रहा हूं, नहीं स्लो, लेकिन आपको जल्दी करना है, ठीक है। होप करता हूं यहां तक समझ में आएगा बेटा, ठीक है। यार मान लो, कर दो सब्सक्राइब। अभी स्टार्ट किया है, अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है आपके साथ में, आपने विश्वास किया, मैंने किया, मैं आप पे विश्वास करके यहां पे आया हूं, और वादा है आपसे, आपका सपोर्ट रहा तो व्हाइट बोर्ड से आपको जल्द ही डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाएंगे। यही कंटेंट रहेगा, अपना कुछ नहीं है, ठीक है। सेम कंटेंट रहेंगे, कुछ नया ही मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री के बेस पे, इसके बेस पे बात करते हैं बेटा, डिग्री के बेस पे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान आप मत बनना लेकिन बेटा, ठीक है। बेईमान, बेईमान मतलब ऐसे नहीं, वीडियो देख लिए, सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, और सबसे बड़ी बात बेटा, स्किप करके वीडियो को मत देखना, ठीक है। स्किप करोगे ना तो स्टडी भी स्किप होती जाएगी आपकी, ठीक है। ना स्कूल से स्किप करना, ना यहां से स्किप करना, चलते रहना, कंटिन्यू रहोगे ना। मैथ्स, मैथ्स क्या बोलती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये चैप्टर, इसके क्वेश्चंस, इसके पीवाईक्यू, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस चलती रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डिग्री के बेसिस पे बेटा, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। इसके कितने, पहला होता है अपने पास में लीनियर, ये होता है अपने पास में लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड होता है अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक मिनट, थोड़ा सा जल पी ले बेटा, पानी कहां गया। अब देखो तीसरा क्या था, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे क्यों पढ़े हो, देखो क्वाड्रेटिक, अरे यार हो जाती है कभी कभी। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलता है, उसकी सुनते हैं। लीनियर बोलता है कि जो भी मेरे पास में वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी, 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटा, 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलता है, जिसमें अपने पास में मैक्सिमम पावर कितनी होगी रे, 3 होगी। कितनी होंगी, 3 होंगी। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, x 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, y 5y माइनस का 7, 2x प्लस का 3। क्या जो भी अपने पास में वेरिएबल दे रखा है उसकी आपको मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है क्या, ये रहा। आप सिंगल एक्स भी लिख सकते हो बेटा, जरूरी नहीं टर्म्स जोड़ो, आप सिंगल एक्स लिख दो, एस लिख दो, टी लिख दो, कुछ भी लिख दो। इसने टर्म नहीं, टर्म के लिए नहीं बोल रहा कि टर्म्स अपने पास में सिंगल होनी चाहिए, इसने बोला है कि इसकी जो वेरिएबल होगा ना उसकी पावर अपने पास में मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। यहाँ देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। यहाँ देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसका मतलब उसका होता है कि उसके ऊपर पावर 1 है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये बोलता है कि मेरी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मेरी मतलब वेरिएबल की। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 8। जो वेरिएबल दे रखा है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 2। यहां पे भी 2 है। मिनिमम कितनी भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है, मिनिमम यहाँ पे 2 होगी, 1 है, मिनिमम 2 नहीं, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, मिनिमम 1 होगी तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो वेरिएबल दे रखा है उसमें यदि मैक्सिमम पावर अपने पास में 2 होता है तो वहां पे कौन सा पॉलिनोमियल होता है अपने पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 8, जो वेरिएबल दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर 8 है, मिनिमम 1 हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलता है कि मेरी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, मेरी मतलब वेरिएबल की, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। एग्जाम्पल और सेट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 8, एग्जाम्पल और सेट करते हैं, वाई क्यूब माइनस का 5y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है कि मेरी मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 2 वाले में तो कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन 3 जहां पे होगी वहां पे कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। देखो मिनिमम मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 2 भी है, 1 भी है भी नहीं, 3 है मैक्सिमम, और तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की पावर 2 नहीं है। यहां पे देखो एक्स वाई क्यूब माइनस 5y यानी 2 नहीं है, लेकिन अपने को 2 है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस इक्वेशन में अपने पास में y की पावर या जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर अपने पास में 3 होती है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, अपने पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और यदि अपने पास में किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और जहां पे जो भी वेरिएबल दे रखा है और उसकी अपने पास में पावर क्या होगी, 1 होगी, वहां पे क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब देखो यदि कहीं पे पावर अपने पास में नहीं हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो यहां पे लिख देते हैं ना, इसको लिखते हैं जहां पे अपने पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा कोई आएगा नहीं, फिर भी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपने पास में पावर कितनी होनी चाहिए, अरे पावर अपने पास में सिर्फ 0 होगी, जिसकी पावर 0 होगी वो क्या होगा, अपने पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे 5x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान कितना होता है 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 5, यानी उसका मल्टीपल में कोई भी अपने पास में वेरिएबल नहीं होगा। जो अपने पास में नंबर होते हैं वो किसमें आते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। होप करता हूं बेटा यहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। अब देखो ये वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल सेट करके आपको बताता हूं। देखो जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 7। तो देखो इधर से आते हैं, 7 क्या है अपने पास में, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कौन सा टेंट, कांस्टेंट, जिसमें कोई वेरिएबल मल्टीपल में नहीं होता। देखो अब देखो ये सारे क्या है अपने पास में बेटा, इनको बोलते हैं वेरिएबल। कौन सा बल, वेरिएबल। कौन सा बल, अरे वेरिएबल, ठीक है। अब देखो दिक्कत कहां आ रही है, मान लेते हैं यहां पे 5 है, सर ये 5 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, फिर इनको बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। अरे यार अब देखो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो भी अपने पास में वेरिएबल होता है उसका मल्टीपल, जो भी अपने पास में वेरिएबल होता है उसका मल्टीपल ही क्या होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहां पे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसा एट 9th क्लास में बेटा क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से देख लो। एक्स क्यूब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 5। एक्स स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 2 का, 2 किसका मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 3, यानी 3 किसका कोफिशिएंट हो गया, एक्स का, क्योंकि 3 मल्टीपल है एक्स का, 2 मल्टीपल है किसका, एक्स स्क्वायर का, और 5 मल्टीपल है एक्स क्यूब का। होप करता हूं बेटा यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, होप करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस भी रहेंगे अपने पास में, और इसके आगे की जो भी मेथड होंगे वो भी कराएंगे। 10th क्लास में बेटा ये चीजें देख लेना एक बार, फिर अपन जो अपना सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वहां पे भी अपने पास में सेकंड चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, उसमें अपन अब जीरोस फाइंड करना सीखेंगे, जीरोस से इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। और 9th क्लास में पूरा चैप्टर इसी बेस पे है बेटा, ये जो मैंने करवा दिया ना इससे आप नहीं 2.1 2.2 बढ़ा दोगे, अड़ाने का मतलब कंप्लीट सॉल्व कर दोगे, है ना। अब देखो बस इतना बोल रहा हूं जाते जाते कि आपको चैनल को शेयर करना है, किसको, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये मत भूलना बेटा, ठीक है। आपको मैं टाइम बता नहीं सकता कितना टाइम हो रहा है, लगभग 10 साढ़े 10 के बाद में रात को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं,
ठीक है, इससे पहले मैंने 11th क्लास की क्लास शूट की है, ठीक है, तो मैं रात को लग रहा हूं, तो आपका छोटा सा सपोर्ट मेरी मेहनत में रंग लाएगा, मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, मैं खुद को मोटिवेशन फील करता हूं। और मैंने देखा है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग किया, अभी इसी वीक स्टार्ट किया बेटा, मेरे 3 सब्सक्राइबर से स्टार्टिंग की थी मैंने, और अभी रिसेंटली मेरे 36 है। वो सब किसने किए? आपने किए, और आप ही सपोर्ट करोगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। होप करता हूं कि यहां तक जो भी बच्चा देख रहा है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करेगा और अपने फ्रेंड्स को भी भेजेगा, और एसपी सर के साथ में बन के रहेगा, और मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा बेटा, ठीक है। अब बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन कीजिए मुझे दबा के, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैम आप देख रहे हो तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मोटिवेट किया 9th क्लास की क्लास लेने के लिए। मैं थोड़ा लेट बनाने वाला था, लेकिन एक हमारे शिक्षक का ऑर्डर हो और हम फॉलो नहीं करें तो ऐसा हो सकता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद।